हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे। एक ऐसा टॉपिक जिस पे बात करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब आप एक काउंसलर नहीं होते हो। तो मैं भी आप ही की तरह एक पेरेंट हूँ, लर्नर पेरेंट हूँ। अभी मैं भी सीख रही हूँ, मेरी भी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन जैस्मिन 21 क्रॉस कर गई है और उदय इस साल 17 क्रॉस करेगा। और अभी तक मैंने बच्चों का कोई ऐसा रूप नहीं देखा है जिससे मुझे काफ़ी हैरानी हो। और शायद वो इसलिए भी क्योंकि मैंने खुद को पहले से ही रेडी रखा था। उनके जो मूड स्विंग्स होंगे, जो उनके टीनेज में आके चेंजेस होंगे, उनको मैंने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ, थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। तो आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें नहीं करेंगे, हम मेनली सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मतलब जो जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं बच्चों से डील करने में, और उनके साथ बॉन्ड स्ट्रांग नहीं रह पाता है, बच्चे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करते हैं। तो आज मैं उन सभी पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगी। वैसे तो हम देखें तो पेरेंट्स और बच्चों में एक जनरेशन गैप हमेशा रहता है, चाहे पेरेंट्स किसी भी एज के हो जाएं, बच्चे किसी भी एज के हो जाएं। लेकिन हम हमेशा टारगेट करते हैं टीनेजर्स को। क्यों? क्योंकि इस एज में बच्चे रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, आर्गूमेंट ज़्यादा करते हैं। और देखा जाए तो शायद उनका भी इसमें कोई दोष नहीं होता है। फिजिकली उनमें काफ़ी सारी चेंजेस आते हैं, इमोशनली काफ़ी चेंजेस आते हैं, कुछ पीयर प्रेशर भी होता है। मतलब हमारे बच्चे जो बाहर दूसरे बच्चों को करते हुए देखते हैं, और जब वो भी वही सेम चीज़ करना चाहते हैं और हम उन्हें अलाउ नहीं करते हैं, तब भी आर्गूमेंट्स बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यही चीज़ें हमारे बॉन्ड को थोड़ा वीक कर देती हैं। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स। हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ व्यूज़ हम बच्चों के भी लेंगे। जैसे कि जैस्मिन ने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि वो भी अपने कुछ व्यूज़ डिस्कस करना चाहती है कि टीनेजर्स कैसा फील करते हैं, क्यों वो अपने पेरेंट्स के साथ वैसा बॉन्ड नहीं बना पाते, क्यों वो अपने पेरेंट्स के साथ ओपन नहीं हो पाते। तो कुछ ना कुछ व्यूज़ हम उनके भी लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फूड को लेकर, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। जब इतनी सारी फूड कंपनीज एक साथ आ गई हैं तो बच्चों को हेल्दी खाने के लिए मोटिवेट रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे भी खाना खाने में बहुत आनाकानी करते हैं और उनकी हेल्थ को लेकर हम काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं कि अगर बच्चा ठीक से खाएगा नहीं, उसकी बॉडी में कुछ अच्छा जाएगा नहीं, तो उसकी सेहत अच्छी कैसे होगी। लेकिन मैं सच बताऊं तो छोटे बच्चों को खिलाना बहुत ईजी होता है। बहुत सारे तरीके होते हैं, उनके कुछ फेवरेट फूड्स होते हैं, उनको आप हेल्दी वे में बना सकते हैं। मुझे याद है कि मैं भी एक एक बाइट लेके दोनों बच्चों के पीछे घुमा करती थी जब वो छोटे थे, और कभी उनको स्टोरी सुनाना, कभी उनको पोइम सुनाना। खाना खाते वक्त उनके पास इतने सारे सवाल होते थे और हर सवाल का बहुत ही कामली जवाब देना। और जब बच्चे छोटे थे तो उनको खाना खिलाने के लिए एक सफिशिएंट टाइम में अपने पास रखती थी। ऐसा नहीं होता था कि मुझे बहुत जल्दी है कहीं जाने की या कोई और काम निपटाने की, तो फटाफट उन्होंने जितना खाया खाया, नहीं खाया तो मेरे को कोई इरिटेट हो जाना है। ऑब्वियसली यही होता है जब हमारे पास बहुत सारा काम का प्रेशर होता है और हम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों को खिलाने में फिर जब अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम इरिटेट भी होते हैं और चिंता भी होने लगती है। लेकिन छोटे बच्चों को खिलाने के लिए एक टाइम सफिशिएंट अपने पास ज़रूर रखिए, ताकि आराम से बैठ के उसको स्टोरी सुनाते हुए, कुछ गेम्स खेलते हुए। लेकिन बात करूँ मैं टीनेज बच्चों की, तो उनके साथ आप ये सब नहीं कर सकते। टीनेज में आके बच्चे बहुत सारा अनहेल्दी फूड, फास्ट फूड जैसा जंक फूड वगैरह चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं। हमारे लाख रोकने पे भी या हमारे लाख हेल्दी खाने के लिए मोटिवेट करने पे भी वो उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों को कभी वो चीज़ें खाने से रोका नहीं है। सिर्फ मैं उनको न्यूट्रिशन वैल्यू बताती हूँ जो खाना मैं घर में बनाती हूँ। जैसे कद्दू है, घिया है, बच्चे नहीं खाना चाहते तो उनको मैं फोर्स नहीं करती हूँ वो खाने के लिए, उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेती हूँ, कोई और चीज़ उनको बना के देती हूँ, लेकिन वो हेल्दी है। हम बड़े अगर अपनी बात करें तो हमें दाल रोटी सब्जी खाना ही सफिशिएंट लगता है, मतलब उसमें ही मज़ा आता है। लेकिन बच्चों को ओवरलोडेड चीज़ पिज़्ज़ा, ओवरलोडेड चीज़ बर्गर, ओवरलोडेड पता नहीं क्या क्या होना चाहिए, तब उनको खाने में टेस्ट आता है। तो बहुत सारी ऐसी आइटम्स जब वो कहते हैं कुछ खाने का उनका मन करता है तो मैं घर में बनाती रहती हूँ। आपको पता है मेरे ब्लॉग्स में आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, कुछ स्पेशल फूड्स में बनाती हूँ, वो स्पेशली उनके लिए ही बनते हैं ताकि वो एक ही तरह का खाना खाते खाते बोर ना हो जाएं। इसीलिए मैं हमेशा कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, वेरिएशंस लेके आती हूँ खाने में, ताकि सारी फैमिली भी हो प्लस बच्चे भी खुश रहें। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें बाहर से ऑर्डर करने की, जैसे उदय कहता है जिस तरह से वो लोग बनाते हैं ना मम्मा, वो बहुत अमेजिंग होता है, आप खा के देखो। मुझे फिर ऐसा लगा कि इन चीज़ों की काफ़ी ओवर ईटिंग हो रही है, और जैस्मिन को भी मैंने समझाया कि अगर तुम्हें वेट रिड्यूस करना है तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और वो इस बात से एग्री भी हुई। तो अभी वीक में एक बार यानी कि मंथ में 4 टाइम्स ऐसा खाना खाने की मैंने उनको परमिशन दे दी है। अब ये खाना वो चाहे तो मुझसे बनवा सकते हैं, अगर वो बाहर से ऑर्डर करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए पे नहीं करूँगी। तो जितनी बार भी वो बाहर से उस खाने के लिए ऑर्डर करेंगे वो अपनी पॉकेट मनी से पे करेंगे। हाँ, इस पॉइंट पे मैं ये बात भी करना चाहूँगी कि सभी को अपने बच्चों को पॉकेट मनी देनी चाहिए ताकि बच्चे आपके सिक्योर फील करें।
लेकिन उसमें भी आपकी गाइडेंस होनी चाहिए। पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, बच्चा कहीं गलत जगह पे तो पैसा यूज़ नहीं कर रहा, ये सब चीज़ें आपकी नॉलेज में भी होनी चाहिए। और पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए वो आपके फाइनेंसिस पे डिपेंड करता है, कितनी पॉकेट मनी दे सकते हैं। मैं जो पॉकेट मनी उदय को देती हूँ, जैस्मिन को देती हूँ, उसमें उनका बाहर से ऑर्डर करके खाना प्लस बर्थडेज़ वगैरह पे उनके फ्रेंड्स को जो भी उन्होंने गिफ्ट देने हैं वो भी उसी में से वो देंगे, अपनी सेविंग करते हुए। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो उनको लगता है हमें अपने लिए बाय करनी है, जैसे उदय अपनी गेम्स वगैरह लेता रहता है तो उसके लिए मैं पे नहीं करती हूँ, वो खुद ही पे करता है। तो अपनी सेविंग करता है और अपनी सेविंग से उन चीज़ों को लेता है। अगर हम बच्चों को पॉकेट मनी देते हैं तो उसमें उनको कितना सेव करना है, कितना खर्च करना है, इस चीज़ की फिक्र उन पे रहती है। और अगर हम पॉकेट मनी नहीं देते हैं तो अननेसेसरली हमसे जब चाहे जितना चाहे पैसा मांगते रहते हैं, और जब हम नहीं देते हैं तो फिर आर्गूमेंट होते हैं। तो इसीलिए मैंने उनको एक पॉकेट मनी डिसाइड की है, उसके अलावा मैं उनको नहीं देती हूँ। अगर ओकेजनली घर पे कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, तब तो हम कुक भी करते हैं और बाहर से भी ऑर्डर करते हैं, तो उसके लिए हम ही पे करते हैं। अगर हम किसी आउटिंग पे जाते हैं, बाहर खाना खाने जाते हैं, तो उसके लिए ऑब्वियसली हम पे करते हैं। वहाँ पे बच्चों ने जो कुछ भी खाना होता है उसके लिए भी हम पे करते हैं। लेकिन ये जो अननेसेसरली ऑर्डर्स होते हैं जिनकी शायद उनको इसलिए कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो सब खाना मैं खुद घर पे बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी उनको ऑर्डर करने हैं, वो अपनी पॉकेट मनी से पे कर सकते हैं। तो अगर उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो वो मुझे कह देते हैं मम्मा चलो इस वीक आप हमारे लिए बना दो, हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। वही चीज़ होती है, पैसे की वैल्यू तब तक समझ में नहीं आती जब तक अपनी जेब से नहीं जाते। जैसे अगर आप अनहेल्दी वीक में एक बार ले लेते हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप साथ में जिम में से पर्सनली मैं जिम जाता हूँ, लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं, किसी भी तरह का एक्टिविटी करते हैं, तो अगर आपको वर्कआउट तो वो बर्न हो जाता है फिर साथ में। अब हेल्दी की भी बात है इसमें कि अगर आप हेल्दी को भी ओवर ईट करते हो तो वो भी आपकी बॉडी को डैमेज करेगा ही करेगा, जैसे कि अनहेल्दी फूड ने करना है। अनहेल्दी फूड जो होता है वो पेरेंट्स के लिए टिप है, ये जो अनहेल्दी फूड होता है वो कॉमनली एक्सपेंसिव होता है देन हेल्दी फूड। सो इसके लिए हमारे पेरेंट्स ने पॉकेट मनी सेट करी हुई है हमारी, और पॉकेट मनी के अंदर ही हमें अपना खर्चा करना होता है। तो फिर हम लोग अपनी लिमिट भी ध्यान में रखते हैं कि इतना ही खर्चा करना है, क्योंकि हमें पूरा टाइम जैसे सैलरी मिलती है महीने में एक बार, वैसे तो वो पूरा मैनेज करना है मंथ उन्हीं पॉकेट मनी से, ठीक है। इससे आपको फाइनेंसेस भी अपने मैनेज करना आता है। अपने बच्चों को भी ट्रेन नहीं करोगे पैसों को मैनेज करना, तो जब वो रियल मनी उन्हें मिलना शुरू होगी तब फिर स्टूपिड चीज़ें करेंगे उस पैसे के साथ, है ना। डिसीजंस नहीं करने आएंगे, उन्हें मैनेज कैसे करना है फाइनेंसेस को। इसी के लिए मैंने एक ऐप भी डाउनलोड कर रखी है, ये प्रमोशन नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। एक ऐप में यूज़ करता हूँ अकूडो, वो आपको जब भी आपके पेरेंट्स उसमें ट्रांसफ़र करेंगे आपको मनी, तो अपने आप एक सेविंग अकाउंट के अंदर एक परसेंटेज जो आप सेट कर सकते हो वो अपने आप सेविंग में चल जाएगी, और बाकी के पैसे जो हैं वो आप स्पेंडिंग अकाउंट में रख सकते हो अपने। वो आपको खुद का कार्ड भी देते हैं, एक वीज़ा कार्ड, उसमें आप अपने सारे खर्चे खुद कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन हो गई ऑफलाइन होगी, सारी शॉपिंग आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आपको सेविंग करना भी आएगी, और पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं कि उनके बच्चों के पास कितने पैसे हैं और कितना सेव कर रहे हैं। वो ऐप आपको ये भी शो करती है कि आप कौन सा खर्चा कितने टाइम पर कहाँ कहाँ कर रहे हो। तो इससे आपको काफ़ी ध्यान रहता है। और ये पहले मैं क्लियर कर दूँ, प्रमोशन नहीं है। अगर आपको ज्वाइन करना है आपको, तो आप डायरेक्टली नीचे मैंने एक लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो इस ऐप को। वेरी गुड, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड जो पॉइंट है वो है बच्चों की स्टडीज़ और गेम्स और फ़ोन्स को लेकर, क्योंकि दोनों ही चीज़ें कनेक्ट करती हैं। हमें हमेशा फिक्र रहती है बच्चों की स्टडीज़ की कि वो अपनी स्टडीज़ को हार्म कर रहे हैं, फ़ोन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और वही टाइम वो फैमिली को दे सकते हैं, लेकिन फैमिली को नहीं देंगे, वो फ़ोन पे टाइम स्पेंड करेंगे या अपनी गेम्स पे टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। गेम्स खेलना, फ़ोन चलाना, ये सारी ही चीज़ें एंटरटेनमेंट के सोर्स के साथ साथ नॉलेज भी इंक्रीज़ करती हैं। फ़ोन का अगर यूज़ किया जाए तो बहुत बढ़िया, और अगर मिस यूज़ किया जाए तो ही वो ख़राब करता है, और वो सिर्फ बच्चों को नहीं हम बड़ों को भी ख़राब करता है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करना है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल खुद को पॉइंट कीजिए कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल कैसे करते हैं। क्या आप फ़ोन का इस्तेमाल कुछ नया सीखने के लिए करते हैं, या सिर्फ आप भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं? क्योंकि अगर आप कुछ सीखते हैं, कुछ नए आर्टिकल्स अपने फ़ोन पे पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली आपके बच्चे आपको नोटिस करेंगे और वो भी सेम चीज़ करेंगे। तो ऐसा ही है, उदय को आपने मेरे व्लॉग्स में बहुत सारी बातें करते हुए, नॉलेजेबल बातें करते हुए देखा है। तो वो कहाँ से सीखता है? क्योंकि वो रीड करता है, वो आर्टिकल्स पढ़ता है, और वो सारे के सारे आर्टिकल वो फ़ोन पे पढ़ता है। तो मैंने कभी उनसे उनके फ़ोन्स नहीं लिए, उनके फ़ोन चलाने का कभी टाइम डिसाइड नहीं किया, और बच्चा फ़ोन पे क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है, वो आपको उसकी बातों से जजमेंट आ जाती है। बच्चों की हर चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना आप अपना एटीट्यूड कंट्रोलिंग रखेंगे उतना ही वो आपसे दूर होते जाएंगे। आपको उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो आपको कभी कुछ बताएंगे ही नहीं। जितना आप अपना बिहेवियर उनके साथ फ्रेंडली रखेंगे, ये सोचेंगे कि ये हमारे बच्चे हैं, इनकी
एज है ये गलतियाँ भी करेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे भी, उनकी बहुत सारी बातों को इग्नोर भी करना पड़ता है और बहुत सारे एटीट्यूड उनके एक्सेप्ट भी करने पड़ते हैं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं कि अगर बच्चा गेम्स खेल रहा है या बच्चा फ़ोन चला रहा है तो अपनी लाइफ में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। टाइम टू टाइम अगर घर में स्टडीज़ को लेकर बातें होती रहती है, मतलब डायरेक्टली बच्चे को बार बार ये बोलते रहना कि पढ़ लो, तुम्हारी एज है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। आप इस तरह से हर टाइम अगर उनको इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं आप, खाना खाने के लिए बैठे हैं, बच्चों के साथ किसी और चीज़ के रिगार्डिंग बात कीजिए। हमेशा उनकी पढ़ाई को लेकर या हमेशा उनके साथ टॉन्टबाजी करना, उनको पोक करते रहना कि और बच्चे ये करते हैं तुम ये नहीं करते हो, उनके साथ बैठेंगे भी नहीं, वो बात भी नहीं करेंगे। स्टडीज़ को लेकर आपको उनको मोटिवेट करना है कि लाइफ में उनके गोल्स क्या हैं, उनके गोल्स को लेकर बात कीजिए। वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करने वाले हैं, उनके क्या प्लान्स हैं, उन प्लान्स के बारे में बात कीजिए। जब हम इस तरह से बात करते हैं तो बच्चे मोटिवेट होते हैं। प्ले स्टेशन की बात करूँ तो प्ले स्टेशन भी उदय का मैंने कभी नहीं लिया, चाहे उसके एग्ज़ाम्स हों, चाहे उसके टेस्ट्स हों। अपने टेस्ट में, अपने एग्ज़ाम में खुद ही कभी प्ले स्टेशन को हाथ नहीं लगाता। तो ये अंडरस्टैंडिंग अपने आप आती जाती है जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं। जितना आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे उतनी ही चीज़ें आपके हाथ से निकलती जाएंगी। अगर मैं उससे वो चीज़ छीन लूँ जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, मैं आपसे अगर वो चीज़ छीन लूँ जिसके साथ आप इमोशनली बहुत अटैच्ड हो, क्या आप किसी दूसरी चीज़ में फोकस कर पाएंगे? हमें इन चीज़ों को उनकी लाइफ से हटाना नहीं है, बल्कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करते हैं वो उनको बताना है। इतनी हार्ड स्टडीज़ हैं, इतने हेक्टिक शेड्यूल्स हैं बच्चों के, और अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जो उन्हें चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता है, तो ऑब्वियसली वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे और स्टडीज़ से भी उनको नफरत हो जाएगी और हमसे तो खैर हो ही जाएगी। आप भी इसी तरह से अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली रिलेशन रखिए। अच्छी अच्छी रील्स आप उन्हें भेजिए, अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कोट्स आप उन्हें भेजिए। बैठ के बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छे मूड के साथ उनके साथ बातें करते रहिए। हमें अपने बच्चों की फिक्र होती है, इसीलिए पेरेंट्स कभी बच्चों को कुछ ना कुछ बोलते हैं। बात हमारी सही होती है, बोलने का तरीका कई बार गलत हो जाता है। और स्टडीज़ में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि उन्हें हमारे प्यार की, हमारे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। स्टडीज़ की मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बच्चों को कभी भी उनका करियर चूज़ करने के लिए फोर्स मत कीजिए। उन्हें खुद डिसाइड करने दीजिए कि उनको क्या करना है। लेकिन कई बार होता ये है कि बच्चों को खुद पता नहीं होता कि उनको करना क्या है, वो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तब आपकी गाइडेंस की उनको ज़रूरत होती है। अगर मैं उदय की बात करूँ तो 10th स्टैंडर्ड में उदय को पता भी नहीं था कि उसको क्या करना है। जब मैंने उसको पूछा कि तुम्हारे मन में कुछ है, तुमने कुछ सोच रखा है, तुम्हें आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, किस फील्ड में जाना है, तो उसने कहा था नहीं मम्मा अभी तो मुझे कुछ पता नहीं। तो उसने मुझे पूछा था मम्मा आप मुझे क्या सजेस्ट करते हो, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उसे कहा था कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम कोई आर्मी ऑफिसर बनो या एयरफोर्स में जाओ, मेरी जो इच्छा थी वो यही थी। तो मैंने उसे साथ में ये भी कहा था तो मैं ये करने के लिए तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर तुम इस लाइन में जाओगे क्योंकि तुम्हारी हाइट वगैरह ठीक है, तुम्हारी बॉडी बिल्कुल फिट है, तो तुम ये चीज़ कर सकते हो। उसने सोचने का थोड़ा सा टाइम लिया था और उसके बाद सोचने के बाद उसने मुझे बताया था कि नहीं मम्मा मेरा उधर इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं वो नहीं करना चाहता, मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहता हूँ। तो साइंस में वो पहले भी अच्छा था और उसने मेडिकल लाइन चूज़ की, तो हमने उसको बिल्कुल मना नहीं किया। अगर वो हमें आर्ट्स लेने के लिए भी कहता तब भी मैं उसको मना नहीं करती, क्योंकि आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस फील्ड में स्कोप नहीं है। आज तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप जिस मर्जी स्ट्रीम में चले जाइए आपको बहुत स्कोप मिल जाएगा। परसेंटेज तो अब पुरानी बातें होगी, परसेंटेज अब मैटर ही नहीं करती है। 50% मार्क्स लाने वाला बच्चा कहीं कुछ लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा होता है, कई बार 99% मार्क्स लाने वाला उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो मार्क्स के साथ हम बच्चों को जज नहीं कर सकते। आप में नॉलेज कितनी है वो आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करते हैं, आपकी बातचीत, आपका बातचीत करने का स्टाइल डिसाइड करता है। स्टडीज़ में और फोन्स में बैलेंस करना आना चाहिए। अगर आप बच्चों को उन चीज़ों में बैलेंस करना सिखा पाए तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बच्चा जो भी करेगा बहुत अच्छा करेगा और आप देखेंगे कि बच्चे अपने आप सही रास्ते चुनते हुए अपनी मंजिलों पे पहुंच जाएंगे। डोंट वरी। जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है उसे घर पर आके रिवीजन कर लो, मे बी गेट अहेड ऑफ इट, मे बी डू एक्सरसाइज, मे बी डू सम क्वेश्चंस, ठीक है। अभी अनलेस तुम 10th से पहले हो, जब तुम्हारे पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, तुम्हें बस डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसकी रिवीजन करनी है। टेस्ट के लिए तैयारी कर लो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो खुद। और जहाँ तक गेम्स की बात रह गई, जो टाइम तुम्हारा बच गया मजे करो यार। गेम्स खेलना गेम्स खेलो, बाहर जाके खेलना बाहर जाके खेलो, किसी फोन पे गप्पे मारनी है। टॉपर नहीं रहा हूँ, कभी भी टॉपर नहीं था एक्चुअली मैं, ठीक है। और लाइक इन द मिडल एवरेज लटक रहा था मैं बीच में, ठीक है। मैंने भी अभी शुरू करा है सारा कुछ एंड इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। तुम्हारे क्लासेस तुम्हारी बढ़िया लगेंगी, तुम कॉन्फिडेंट होगे ज्यादा, तुम्हें पता है यार टीचर जो भी पूछ ले हमें सब आता है। फोन का यूज कैसे करना चाहिए यार, मतलब अब तो 6th क्लास के अंदर फोन मिल जाता है यार सारे बच्चों को। अब तो फोन यूज करना आता तुम्हें अभी तक, फोन कैसे यूज करना है ये क्वेश्चन आ रहे हैं मुझे।
अगर तुम फ़ोन को अपने सही चीज़ों के लिए, सही चीज़ें क्या हैं, अगर तुम अपने आगे पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए, पढ़ाई के लिए फ़ोन देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम फ्रेंड्स बनाने के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम कम्युनिकेशन, आर्टिकल्स, न्यूज़ कुछ सीख रहे हो अपने फ़ोन की मदद से, एक्चुअली हर चीज़ जो तुम्हारे अराउंड है उसे तुम ऑब्जर्व करो, कुछ सीख रहे हो, तुम्हारे वो तुम्हें बेटर बना रही है। इन्वायरमेंट जो है ना बहुत कुछ तुम्हें सिखा सकता है, सिर्फ किताबें नहीं सिखाती हैं, ठीक है। अपने फ़ोन को इस्तेमाल करो, अब तो गूगल आ गया हुआ है यार, तुम देखना। तभी आई थिंक सो ये ना स्कोर कम आता था, पुरानी जनरेशन थी ना, पढ़ते पढ़ने ध्यान नहीं था उनका, क्योंकि फ़ोन थे नहीं तब। फ़ोन जब से आया तब से कंपटीशन इंक्रीज है, फ़ोन बहुत काम की चीज़ है। हाँ, बस पूरे दिन नदी पार कर रहे होते थे ये लोग। हाँ, अब जब फोन है ना कंपटीशन इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो तुम बैठकर टिकटॉक चला रहे हो ना, तब तुम्हारे जो दोस्त है, जो तुम बोल रहे हो यार मैंने तो कुछ नहीं पढ़ रखा है, वो फोन में एक्चुअल में ना अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। फोन बहुत काम की चीज है अगर तुम सही इस्तेमाल करो। सब जो सब इसने बोला वो सब तो है ही है, आर्टिकल्स और न्यूज़ और सब कुछ, बट एक पॉइंट हमारे सर ने मेरे दिमाग में स्टक हो गया, वो पॉइंट मैं 100 बार वो रिपीट करती हूँ घर में भी, कि सर ने एक बहुत अच्छी बात हमें बताई थी कोचिंग में कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ एजुकेशनल चीज़ों से ही सीख सकते हो। अगर आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, अगर आप कोई और एंटरटेनमेंट ऐप यूज़ करते हो, कोई मूवीज़ देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, आप हर एक चीज़ से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर ऑब्जर्वेशन स्किल्स। नेटफ्लिक्स पे भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है किसी स्पेसिफिक जॉनर में तो आप वो भी कर सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप अगर आपको बुक्स पढ़ने का शौक है तो आप वो भी पढ़ सकते हो अपने पढ़ाई के अलावा, और आपकी वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज हो जाएगी उससे। आप जॉनर अपना सिलेक्ट करो, बुक्स में इंटरेस्ट लाओ बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन। अगर आपका बॉन्ड आपके बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर कि कहीं आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर तो नहीं कर रहे। सबसे वर्स्ट चीज़ है ये, अपने बच्चों को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर करना। बच्चे बच्चे हैं, उन्हें घोड़े मत बनाइए। हर बच्चा टॉपर नहीं हो सकता, और जब हम बच्चों को कंपेयर करते हैं उन्हें कितना बुरा लगता होगा ये आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइएगा कि जब बच्चे आपको कंपेयर करते हैं। अगर बच्चे आपसे कहें कि उसकी मम्मा इतना अच्छा खाना बनाती है, आप उतना अच्छा खाना क्यों नहीं बना पाती। पापा से कहे कि उसके पापा इतने पैसे कमाते हैं, उनके पास ये है, उनके पास वो है, आप तो कभी तरक्की ही नहीं कर पाए, आपने हार्ड वर्क नहीं किया। अगर आप हार्ड वर्क करते तो आप भी उनके जैसे पैसे कमा पाते। आप फ़ोन पे बहुत टाइम स्पेंड करते हैं इसीलिए आप तरक्की नहीं कर पाए, इसीलिए आप अंबानी जैसे नहीं बन पाए। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे साथ हों तो हमें रियलाइज़ होगा कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है जब आपको कोई किसी और के साथ कंपेयर करता है। हर बच्चे का ग्रास्प करने का तरीका डिफरेंट होता है। हम सभी पेरेंट्स को यही लगता है कि हमारा बच्चा टॉपर ही बनना चाहिए। अगर हमारा बच्चा अच्छा करता है तो ऑब्वियसली खुशी होती है, लेकिन अगर अच्छा नहीं भी कर पाता तो भी इट्स ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लाइफ ख़त्म नहीं हो जाती है कि अगर आपका बच्चा टॉपर नहीं होता है। याद रखिए कि वो हमारे बच्चे हैं और उनकी सक्सेस में भी हमें उनके साथ खड़े रहना है और उनके फेलियर में भी उनके साथ खड़े रहना है। हम बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं और इसी वजह से बच्चे स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, और जब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाते हैं, कई पेरेंट्स बहुत ही हार्श वर्ड्स का यूज़ करते हैं। बिल्कुल मत कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को आपसे दूर कर देंगी। जिंदगी का मतलब सिर्फ भीड़ में दौड़ना नहीं होता। अगर आपका बच्चा उस भीड़ से निकलकर कुछ अलग करना चाहता है, कुछ इजी करके भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। आई फील बच्चों को बहुत पिंच होती हैं ये बातें, चाहे आप किसी के साथ भी कंपैरिजन कर रहे हो। मे बी एक तरीका होता है कंपैरिजन करने का। बहुत सारे शर्मा जी के बेटे आते हैं, बेटियां आती हैं जिनसे कंपेयर किया जाता है, अपने भाई बहनों में कंपेयर किया जाता है, अपने कजन्स में कंपेयर किया जाता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो आपके जीन्स हैं, वो आपका बच्चा है और उसमें कुछ ना कुछ यूनिक तो ज़रूर होगा ही। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में ही कुछ अच्छा कर। चीज़ें बोल की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम अपने सामने ही देख रहे हैं मतलब लोग स्पोर्ट्स में कितना कुछ कर रहे हैं। आज सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रीज हमारी सोशल मीडिया इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कितना कंटेंट वो बना रहे हैं, अपनी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को उस सब में भी इंटरेस्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई में सब कुछ हो सकता है, कि आपको बिजनेसमैन ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, टीचर ही बनना है। वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे के मार्क्स नहीं है, तो शायद उसको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, शायद वो अपना पूरा ट्राई कर रहा है पर वो नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट थिंग, कई पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है कि हमारे बच्चे कभी हमसे कुछ शेयर ही नहीं करते। मतलब बचपन में शेयर किया करते थे जब स्कूल से आते थे, लेकिन अब कुछ भी शेयर नहीं करते। तो इसके लिए गलत मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं कहूँगी। इसमें टोटली गलती आपकी है। कहीं ना कहीं कुछ आपने ऐसा किया है जिससे बच्चों ने आपके साथ चीज़ें शेयर करना बंद कर दिया। बचपन में जब बच्चे हमारे साथ शेयर करते थे हम रिएक्ट नहीं करते थे, हम उनको जज नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही वो टीन एज में जाना शुरू करते हैं हम उनको जज करना शुरू कर देते हैं। यही बात आप खुद पे लेके देखिए।
आप क्या किसी ऐसे पर्सन से कभी अपनी कोई चीज़ शेयर कर पाएंगे जो आपको जज करता हो? आपको लगे कि मैं अगर इस पर्सन से कोई बात शेयर करूंगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा या कैसे मेरे बारे में क्या सोचेगा। बच्चे हमसे शेयर करना तभी बंद कर देते हैं जब हम ओवर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, हम उनको जज करना शुरू कर देते हैं। मतलब अगर बच्चों ने हमसे कोई नॉर्मल बात भी की है, अपनी आउटिंग की कोई बात की है, अपने किसी और फ्रेंड की बात की है, तो हम कुछ और ही अज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये बात तो इसने मुझे बताई, लेकिन हो सकता है कि इस बात के पीछे ये बात भी हो जो उसने मुझे बताई ही नहीं। तो ये जो दूसरी, तीसरी, चौथी चीज़ हम सोचना शुरू कर देते हैं, इन्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप उतना ही सुनिए जितना आपके बच्चे ने आपसे कहा है। अगर बच्चा आपसे किसी बात के लिए परमिशन मांगता है और आपको लगता है कि ये परमिशन देने में थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तब भी उसे एकदम से रिस्पॉन्ड मत कीजिए। हम एकदम से बिना सोचे समझे नो बोल देते हैं, या कई बार बिना सोचे समझे येस भी बोल देते हैं। थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। उसे कहिए कि मैं आपको शाम को बताती हूँ, या मैं सुबह बताती हूँ, या पापा से डिस्कस करके बताती हूँ। और सच मानिए, बच्चों का हमारे साथ चीज़ें शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि अगर वो हमसे कुछ शेयर नहीं करेंगे तो हमें उनकी लाइफ के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। अगर उनकी लाइफ में कुछ गलत भी हो रहा है या किसी चीज़ को लेकर वो स्ट्रेस्ड भी हैं, तो आपसे शेयर ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। तो बच्चों की बातों से हमें सारी जजमेंट हो जाती है कि कैसे दोस्तों के साथ उनकी दोस्ती है, तो हम उनको प्रॉपर गाइड भी तभी कर पाएंगे। बच्चों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने के लिए आपको बच्चों के फ्रेंड्स के साथ भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। भी अपने बच्चों के सामने उनकी फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी गलत मत कहिए, कभी भी जज मत कीजिए। मम्मा से जितना हमने इंटरेक्ट किया है, आई फील कि अगर आप अपने बच्चों को वो पैसेज दोगे कि वो आपके साथ फ्रीली बात कर सकते हैं अबाउट देयर फ्रेंड्स, अबाउट कि उनके लाइफस्टाइल्स कैसे हैं, उनके दोस्त कैसे हैं, वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप उनको वैसा फील करवाओगे तो वो शायद करेंगे भी। अगर उनको लगता है कि हमेशा आपके और उनके बीच में एक बैरियर है जो बीच में हमेशा आता है कि वो आपसे शेयर नहीं कर पाते, तो वो डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए भी और उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड बनाना। मतलब मम्मा को अपने टीनेज में या अपने हाउस होल्ड में उतना फ्रीडम नहीं मिलता। शी ऑलवेज वॉन्टेड कि हमें वो फ्रीडम मिले, तो उन्होंने वो मेक श्योर किया कि ऐसा हो। मुझे अभी भी याद है वो दिन जब हम पुराने घर में थे। वाज जस्ट माई टीनेज एंटरिंग एजेस 13-14 के अराउंड, और हम बेड पे लेटे हुए थे एंड शी हैड द टॉक विद मी। सारे सेंसिटिव बातों के बारे में मुझे थोड़ा हिंट दिया कि ऐसे होता है या वैसे होता है, तो अभी तुम्हारे सामने ऐसी चीज़ें आएंगी, तुम्हारे दोस्तों में ऐसी बातें होंगी, तुम्हें स्कूल में ऐसे पढ़ाएंगे, ये होगा वो होगा। उन्होंने फेमिलियर करवा दी वो चीज़ें मेरे साथ, और वो एक फीलिंग अंदर आई कि यार अगर वो ऐसी सेंसिटिव बातें सामने से आके मुझसे कर सकते तो शायद मैं भी उनसे कुछ सेंसिटिव बातें अपने तरफ से कर सकती हूँ। तो आई थिंक कि पेरेंट्स को ही पहली पहल करनी पड़ती है ताकि बच्चों को एक आइडिया हो कि हमारे पेरेंट्स कितने कंफर्टेबल हैं इन चीज़ों के साथ में। सेकेंडली शेयरिंग में आई थिंक यही आता है कि ऑपोजिट जेंडर की जब बात आपको करनी पड़ती है, तो चाहे वो फ्रेंड्स में हो, चाहे फ्रेंड्स थोड़ा ज़्यादा हो, कुछ भी हो, मतलब अगर आप अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत शेयर करते हो, आई थिंक बच्चे धीरे धीरे करके शुरू करते हैं कि एक चीज़ बताई कुछ जो वो वैसे नहीं बताते अपने पेरेंट्स को, तो वो देखते हैं, रिस्पॉन्ड चेक करते हैं कि मतलब पेरेंट्स ने कैसा कोई अग्रेसिव रिस्पॉन्ड किया या कोई और रिस्पॉन्स किया, या वो हमसे थोड़ा नाराज़ हो गए, थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, या उन्होंने चिल्ड आउट रिस्पॉन्स किया कि हाँ अच्छी बात है, या ये अगर आपका ये दोस्त बना है वो दोस्त बना है तो कॉन्फिडेंट फील करवा रहे हो कि आप हमसे ये बातें कर सकते हो। तो आई थिंक एक टाइम पे आके वो आपसे सब बातें शेयर करना शुरू करते हैं जैसे हम करते हैं आज। उदय का भी सेम ही है, मेरा भी सेम ही है। अगर हम लोग कहीं बाहर गए होते तो आते ही हमारा होता ही है कि हमने मम्मा को पकड़ना है, उन्हें सब कुछ बताना है। बच्चों को भी ये बोलना चाहूँगी कि आई थिंक आपको भी वो एक पहल करके देखनी चाहिए। शायद आप कोई छोटी सी बात चाहे, आई डोंट वांट कि आप बिल्कुल अपना सीक्रेट बता दो कोई बहुत बड़ा आ गया और फिर आप मुझ पर डाल दो कि जैस्मिन तुमने किया ये, तो कोई छोटी सी बात तुम कर दो उनके साथ और देखो उनका रिस्पॉन्स कैसा आता है। बात करते हैं आउटिंग्स की कि कितनी परमिशन देनी चाहिए बच्चों को आउटिंग्स पे जाने की, डे आउटिंग्स पे या नाइट आउटिंग्स पे। तो मैं बात करूं अपने बच्चों की, तो उदय की तो कोई आउटिंग्स होती नहीं, वो कहीं भी जाता है तो हमारे साथ ही जाता है, उसकी नेचर ही ऐसी है। उसका ऐसा इतना बड़ा कोई फ्रेंड सर्कल है ही नहीं अभी तक कि वो उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाए। वैसे भी वो घर में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, फैमिली के साथ ही कंफर्टेबल फील करता है। जैस्मिन की बात करूँ, हाँ जैस्मिन के बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके साथ वो बहुत सारी आउटिंग्स पे भी जाती है, तो मैंने उसे कभी रोका नहीं। देखिए, जब आप अपने बच्चों के साथ बहुत ही ओपनली डिस्कस करते हैं हर टॉपिक पे, हर एस्पेक्ट पे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती।
होती। हम डरते तब हैं जब हम खुल के बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं। चीज़ें इतनी एडवांस हैं, बच्चों के हाथ में फ़ोन्स हैं, बच्चे हर चीज़ के बारे में जानते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको पता है बच्चों को नहीं पता। तो अगर आप उनके साथ डिस्कस करते रहेंगे, उनको गाइड करते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि उनकी लाइन, उनकी जो लिमिट्स हैं वो कहाँ पे सेट होती हैं, तो कभी आपके बच्चे कुछ गलत नहीं करेंगे। और वैसे भी जब मैंने आपको कहा कि आपके बच्चों के फ्रेंड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कौन से घर से आते हैं, कैसी उनकी अपब्रिंगिंग है, कैसी वो बातें करते हैं, तब आपको वरी करने की क्या ज़रूरत है। पढ़ाई का इतना स्ट्रेस होता है कि वो आउटिंग ज़रूरी होती हैं, तो उन्हें भेज दीजिए। एक टाइम था जब जैस्मिन 15-16 ईयर्स की थी, तब मैंने उसका टाइम फिक्स करके रखा था कि 8 बजे से पहले पहले तुमने घर आ जाना है। आज जैस्मिन मैच्योर है, 21 क्रॉस कर गई है, अब मुझे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन फ्रेंड्स के साथ जाती है वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं उसके, बहुत अच्छे घरों से आते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम पेरेंट्स हैं, थोड़ा सा रिस्क होता है, कभी कभी मन में चीज़ें आ जाती हैं कि कहीं बाई चांस कुछ गलत हो गया, प्रॉब्लम में फंस गया तो क्या होगा। हमारी ड्यूटी है बच्चों के साथ ओपनली हर टॉपिक पे बात करना, उन्हें गाइड करना। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। जितना आप उनको रोकने की कोशिश करेंगे, बेशक वो आपके सामने वो चीज़ें नहीं करेंगे, वो पीछे से करेंगे, इससे कह के कुछ और जाएंगे कहीं और, तो उससे बेटर है कि बच्चा आपको बता के जा रहा है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या मैं इसके साथ जा रहा हूँ। अगर आपके साथ बच्चों का रिलेशन अच्छा है तो आपकी समझाई हुई बातें कहीं ना कहीं उनके माइंड में क्लिक करती रहती हैं, कि कही हुई आपकी समझाई हुई बातें उन्हें हमेशा याद रहती हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें घर का, आपका, मम्मा का, पापा का, सबका ख्याल भी होता है। किसी ऐसी प्रॉब्लम को इन्विटेशन नहीं देना है जो इन फ्यूचर उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दे। रियली डिपेंड्स ऑन कि आपके पेरेंट्स को ट्रस्ट है कि नहीं कि आप किन लोगों के साथ आउटिंग पे जा रहे हो, बिकॉज द कंपनी रियली मैटर्स अ लॉट। आई फील आउटिंग्स अलाउ करना एक बच्चे को बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बेटर बनाता है। नॉट ओनली कि वो अपने माइंड को फ्रेश कर रहा है, बट ऑल्सो इन द एस्पेक्ट्स कि उसको एक एक्सपोजर मिल रहा है बाहर जाके, उसको पता लग रहा है कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे चीज़ें डील करनी है। बिकॉज मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपकी हर आउटिंग बहुत ही स्मूथ नहीं होती है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती ही हैं, तो आपको खुद से वो चीज़ें टैकल करनी भी आती हैं कि कैसे आपको किसी से बात करनी है, अगर आपसे कोई बदतमीजी कर रहा है तो कैसे आपने डील करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो विद द प्रोसेस दैट यू गो आउटसाइड। हर बच्चा स्पेशल होता है, बस उन्हें थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।